안녕하세요 여러분, आप सभी का हार्दिक स्वागत है लेसन 95 ऑफ शिन कोरियन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस लेसन में हम जो ग्रामर सीखने जा रहे हैं वो दोरोक खाता। अगर आपको याद होगा 94 में हमने खाली दोरोक को सीखा था। आगे बढ़ते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करते हैं, हक्सब मुख्य ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, हम हमेशा ये बोलते हैं स्टूडेंट्स को, कोई भी ग्रामर स्टार्ट करने से पहले ना आपके माइंड में ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि आज हम कौन से सेंटेंस बनाने जा रहे हैं, कौन सी सिचुएशंस के सेंटेंसेस बनाने जा रहे हैं। तभी आपका कनेक्शन ग्रामर के साथ में स्ट्रांग बनता है। अगर आज के हम अक्सर मुख्यों की बात करते हैं तो इस तरह से आएगा, इन कोरियन लैंग्वेज हाउ टू गिव इंस्ट्रक्शंस और एडवाइस। भाई कैसे ऑर्डर देना है, सजेशन देना है, कमांड देनी है। हम जानते हैं आप ऑलरेडी बहुत सारी ग्रामर्स को जानते हैं कोरियन में, लेकिन अब आप आगे बढ़ रहे हैं, एडवांस लेवल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एडवांस लेवल के ग्रामर्स भी हमें आनी चाहिए। कब तक हम बिगनर्स लेवल के सेंटेंसेस बनाते रहेंगे, आगे भी तो बढ़ना है हमें। और अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, नंबर 2 को देखिए। देखिए, दो रोक खाता है ना, हमेशा सेंटेंस के एंड में आएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, जो ओनली दो रोक था इससे पीछे वाले लेसन में वो सेंटेंस के सेंटर में आता था, और दो रोक खादा हमेशा सेंटेंस के एंड में आएगा। एक सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी है, सोप शिगाने हंगुगोरो मारादरो खासेयो। तो दोरो खादा कहाँ पर आया, सेंटेंस के एंड में आएगा, माइंड में बिठा लीजिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो ये इंडिकेट करता है कॉजिंग और डायरेक्टिंग समवन एल्स टू परफॉर्म एन एक्शन। और कॉम्बिनेशन कौन सी दो ग्रामर्स का है, दो रोक के साथ में हादा भी आ रहा है इसमें। और सिमिलर इंग्लिश मीनिंग्स की अगर हम बात करेंगे तो इस तरह से आएंगे, मेक श्योर समबडी डज इट, गेट समबडी टू डू। और इसको डिटेल में समझते हैं। हिंदी का एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तो रोक हादा किसी खास स्थिति तक पहुंचने के लिए कुछ करने की कोशिश। मेन पॉइंट यही है, एफर्ट्स। आप अपने कंप्लीट डीप एफर्ट्स कर रहे हैं कि मैं ये काम करूंगा और अपना एम तक मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है, इसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति से कोई कार्य करवाने, ऐसा करने की अनुमति देने, परमिशन देने, या उसे ऐसा करने का निर्देश देने के लिए किया जाता है। ऑर्डर कमांड के लिए भी इसका यूज करा जाता है। और प्रैक्टिकली अगर हम इन सिचुएशंस को समझना चाहें तो 1.1, 1.2 और 1.3 को देखिए, कौन सी तीन सिचुएशंस में इसका यूज करा जाता है। 1.1 है आदेश, ऑर्डर देना। और हिंदी में जो इसका क्लोजेस्ट मीनिंग आएगा वो इस तरह से आएगा, यह सुनिश्चित करें कि आप। नंबर 2, सुझाव, सजेशन एडवाइस की अगर हम बात करते हैं, आइए हम यह सुनिश्चित करें कि हम। और 1.3 को देखिए, कमिटमेंट प्रॉमिस के लिए, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मैं। तो इन तीनों ही सेंटेंसेस में जहां पर ये सेंटेंस खत्म हो रहा है उसके बाद कोई ना कोई एक्शन आएगा कि मैं अपने एफर्ट्स कर रहा हूं, हम अपने एफर्ट्स करेंगे, या मैं ये इंश्योर करूंगा ऐसा करने के लिए। हुआ कुछ क्लियर, कनेक्शन बन गया। और आगे बढ़ते हैं, अभी इंग्लिश में भी इसको देखेंगे। फर्स्ट को देखिए, तो रोक हादा इज यूज टू इंडिकेट कॉजिंग, अलाउइंग और डायरेक्टिंग समवन एल्स टू डू समथिंग। सिमिलर टू 1.1 को देखिए आप, ऑर्डर, मेक श्योर यू। 1.2 सजेशन, लेट्स मेक श्योर वी। एंड 1.3 कमिटमेंट, आई विल मेक श्योर आई। और इन तीनों के बाद में कोई ना कोई एक्शन आएगा आपका। नंबर 2 को देखिए, दिस पैटर्न इंडिकेट्स एन एफर्ट टू मेक समथिंग हैपन टू रीच सर्टेन स्टेट। दोनों खादा में जो फोकस रहता है ना, वो सराउंडिंग्स और एफर्ट्स पर रहता है। डायरेक्ट आपको काम करने के लिए आप इसमें नहीं बोल रहे किसी को, आप ये बोल रहे भाई अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करिए ताकि ये काम आप कर दें, उस स्टेज तक, उस स्टेट तक आप पहुंच जाएं। तो ग्रामर का एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया। अभी एक सिचुएशन आएगी, आप एकदम समझ जाएंगे। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है आपकी स्क्रीन पर, हमारे साथ ये रोज की सिचुएशन है क्लासरूम में। तो बहुत बार स्टूडेंट्स क्लास में एंटर होते हैं, उनका फर्स्ट सेंटेंस यही होता है, समझंग ने जो सो चेसों हमने ना भाई, सॉरी आज हम लेट हो गए। तो हमारा रिप्लाई क्या होता है इस केस में, होता है नेरन इल्चिक ओदरो खासेयो। हम इसमें डायरेक्ट ये नहीं बोल रहे नेरन इल्चिक ओ से यो,
हम बोल रहे हैं नेरन इल्ची कोदरो खासे, भाई अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करिए कि कल आप टाइम से आए। तो यहाँ पर हमारा जो फोकस है भाई, अपने बेस्ट एफर्ट्स करिएगा जल्दी आने के लिए, हम डायरेक्ट नहीं बोल रहे आपको कि जल्दी आइए। तो दोनों में डिफरेंस देखिए, आप धीरे धीरे एडवांस लेवल के ग्रामर्स पर बढ़ रहे हैं, तो आपको उस टाइप के सेंटेंस बनाने भी आने चाहिए। एक और सिचुएशन देखते हैं, ये भी हमारे पास बहुत मैसेज आते हैं सुबह। तो उनसे नहीं अच्छम बुतो और इनायो, भाई आज मुझे बुखार है, फीवर है। तो ऑफ कोर्स हम ये तो बोलेंगे नहीं कि भाई आपको फीवर है, आप क्लास में आइए। तो हमारा रिप्लाई यही होता है, क्रॉम ओनरन फूक श्वीदोरो खासयो। ये जो सेंटेंसेस है ना, डेली लाइफ के प्रैक्टिकल सेंटेंसेस, हम डेली बहुत यूज होते हैं ये। तो क्रॉम ओनरन फूक श्वीदोरो खासयो, हम इसमें क्या बोल रहे हैं भाई, अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करिएगा कि आज आप पूरा रेस्ट ले ताकि आप नेक्स्ट क्लास में आ सके। हमारा रियल मीनिंग ये है। हम यहाँ पर ये नहीं बोल रहे ओनरन फूक श्विसेयो, हम बोल रहे हैं श्वीदोरो खासयो। बना कुछ कनेक्शन? चलिए और आगे बढ़ते हैं। कंजुगेशन की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ एक्शन वर्ब्स के साथ में इसको यूज करा जाता है। अगर आपको याद हो तो जो इससे पहले वाली जो ग्रामर थी दोरो, वो एक्शन वर्ब्स और एडजेक्टिव्स दोनों के साथ में यूज होती थी, लेकिन दोरो खादा ओनली एंड ओनली विद एक्शन वर्ब्स के साथ में यूज करा जाता है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं कंजुगेशन की डिटेल्स की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस ग्रामर के लिए वर्ब में पाछिम हो या ना हो, दोनों ही केस में आपको दोरो खादा जोड़ना है। देखिए कैसे जुड़ेगा। ये फर्स्ट एग्जाम्पल आ गया खादा का। खादा में देखिए पाछिम नहीं है, दा को हटाइए, दोरो खादा जोड़ दीजिए, खादरो खादा। नंबर टू मोक्ता, मोक्तोरो खादा। एंड नंबर थ्री मांदलदा, मांदल दोरो खादा। हो गया क्लियर? पाछिम है, पाछिम नहीं है, दा को हटाइए, दोरो खादा जोड़ दीजिए, कंजुगेशन कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कंजुगेशन की ओर प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए नंबर वन आ गया माशिदा आपकी स्क्रीन पर। माशिदा में कंजुगेशन करने के लिए सबसे पहले दा को हटाना है, उसके बाद दोरो खादा को जोड़ देना है। तो ये बन जाएगा क्या? माशी दोरो खादा। नंबर टू को देखिए मोक्ता, दा को हटाइए, दोरो खादा जोड़ दीजिए, ये बन गया मोक्तरो खादा। नंबर थ्री फात्ता, दा को हटाइए, दोरो खादा जोड़ दीजिए, क्या बन गया? फात्तरो खादा। इसी तरह से नंबर फोर में अब आप करिए कंजुगेशन, क्या बन जाएगा? उंदो खादरो खादा। नंबर फाइव श्वीदा, दा को हटाइए, दोरो खादा जोड़ दीजिए, श्वी दोरो खादा। नंबर सिक्स इक्ता, दा को हटाइए, दोरो खादा जोड़िए, ये बन गया एक दोरो खादा। देखिए ये जो स्क्रीन है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीन है। कंजुगेशन कभी भी देखने से या सुनने से क्लियर नहीं होता। आप इसको एक बार लिख कर देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। और आगे बढ़ते हैं। अब ये वोकेबलरी कार्ड्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, इसमें कंजुगेशन आपको करना है। कैसे करना है? देखिए नंबर वन आ गया छोंगसो हादा, बहुत सिंपल है, कर दीजिए कंजुगेशन, चोंगसो हादरो खादा। नंबर टू इरो नादा, इरो नादरो खादा। नंबर थ्री अब आप बताइए मांदलदा में क्या होगा? बहुत सिंपल है इसमें तो, मांदल तो रोखादा, पोदा विल बी ओ तो रोखादा। एंड लास्ट नंबर फाइव कुंबू हादा विल बी कुंबू हादरो खादा। हो गया क्लियर? देखिए ग्रामर का एक्सप्लेनेशन हो गया, कंजुगेशन की प्रैक्टिस हो गई, वोकेबलरी कार्ड्स हो गए। अब टाइम आ गया किसका? प्रैक्टिस करने का। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक में आंसर लिखना है। कैसे लिखना है? देखिए नंबर वन में लिखा है का क्वाजंग निम होगो सोरल ओंजे काजी पोने यात वेयो। ना ने रिप्लाई करा कुमियो एर काजी। ना में जो सेकंड सेंटेंस है उसमें लास्ट में देखिए ब्रैकेट में एक वर्ड दे रखा है पोनेदा, ब्लू कलर के फॉन्ट में। इस वर्ड में आपको दोरो खादा को जोड़ना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। क्या बनेगा बताइए? कुमियो एर काजी पोने दोरो खासेयो। नंबर टू खा नेल म्योशी काजी ओमियोन वेयो। अब तो आपको पता लग गया, चुंग्यो हान वेही निक्का समशिपुन इल्चिप में वो दोरो खासेयो। हो गई प्रैक्टिस कंप्लीट। और आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी का टाइम आ गया। ये एक्टिविटी है ना, काइंड ऑफ क्लासरूम एक्टिविटी है। क्यों है? क्योंकि इसमें सेम यूजेस में ग्रामर आती है, आप जानते हैं। अ, देखिए नंबर वन को आप सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ है? सॉमसंग निम सुखचरल औंजे काजी पुणे या दिवेयो। तो ना ने रिप्लाई करा सुयो इरकाजी पुणे या हेयो। तो इसको आप पुणे या हेयो की जगह आपको दोरो खादा यूज करना है। तो सेंटेंस से कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? सुयो इरकाजी पुणे दोरो खासेयो। इसी तरह से नंबर टू में आप चेंज करिए, योजुम नोमु पिगोनेयो क्रॉम हुक श्वी सेयो। इस श्विसेयो को आपको कन्वर्ट करना है दोरो हासयो के साथ में, ये हो जाएगा क्रॉम फूक श्वी दोरो हासयो। नंबर थ्री
오늘 몇 시까지 가면 돼요? 오늘 오후 2시까지 가면 돼요। कर दीजिए कन्वर्ट, बहुत आसान है। ओनल ओहू 2시까지 가도록 하세요। हो गया कंप्लीट। और आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा हमने जो इससे पीछे जो ग्रामर करी थी प्रीवियस लेसन में, दोरोक में भी सेम ही कंसेप्ट था। देखिए दोरोक खादा जो है ना, इज मोर फोकस्ड ऑन द सराउंडिंग स्टेट ऑफ समथिंग रादर देन गोल और एम इटसेल्फ। सोप शिगाने हंगु गौरव मार हादरोक हाजेयो। इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, हम ये बताना चाह रहे हैं गोल इज टू स्पीक कोरियन ड्यूरिंग द क्लास टाइम, मतलब क्लास में ज्यादा से ज्यादा कोरियन को बोलिए, जिससे कि आपको कोरियन और अच्छे तरीके से जल्दी आ जाए। हम ये नहीं बोल रहे कि आपको कोरियन जल्दी सीखनी है, अच्छे से सीखने में बोल रहे हैं, जितना ज़्यादा बोलेंगे क्लास में तो हम, हमारी जो इसमें सराउंडिंग है वो क्या है, क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा कोरियन में बात करिए। हम इस पे फोकस कर रहे हैं, उसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, आपको कोरियन और अच्छे से आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो 다시 번 여러분 수업 시간에 한국어로 말하도록 하세요। और आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो हम क्लास में बहुत फेस करते हैं स्टूडेंट से कि सर उससे भी एक ग्रामर है, सेम यूजेज में आती है। और आप जानते हैं उसे इज ऑल्सो यूज फॉर गिविंग ऑर्डर्स, एडवाइस, सजेशंस, कमांड्स। और दोरो खादा भी सेम यूज उसमें यूज में आता है। तो दोनों में फर्क क्या है, देखिए जो मेन फर्क है, दोरो खादा इज स्ट्रॉन्गर एंड एट द सेम टाइम सॉफ्टर देन उसे। और इसका जो ज़्यादातर यूज़ करा जाता है वो फॉर्मल सिचुएशंस के अंदर यूज़ करा जाता है, जहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग ऑर्डर और एडवाइस इन सॉफ्ट टोन देनी हो। कैसे समझना है इस स्क्रीन को, देखिए एक एग्जांपल आ गया। 2.1 क्लासरूम है, यल जिमी कुंबुआ से हो, प्लीज स्टडी हार्ड। डायरेक्ट बोल दिया तो प्लीज स्टडी हार्ड। अगर हम 2.2 को देखते हैं, यल जिमी कुंबुआ दोरो खासे हो, मेक श्योर टू स्टडी हार्ड। देखिए बहुत फाइन लाइन है, ये स्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है क्लासरूम में, जो स्टूडेंट्स हमसे रेगुलर पूछते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस है। अगर आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे दोनों ही सेंटेंसेस का ऑलमोस्ट सेम आएगा, लेकिन एज ए लैंग्वेज एक्सपर्ट यू मस्ट नो बट इज द डिफरेंस बिटवीन कुंबु हासेयो एंड कुंबु हादरो खासेयो। हुआ क्लियर? अगेन दोरो खादा इज मोर स्ट्रॉन्गर देन उसेयो ग्रामर। हो गया। और आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका जो एक ना नेगेटिव फॉर्म भी होती है, नेगेटिव फॉर्म ऑफ दोरो खादा इज जी माल दोरो खादा होती है। नंबर वन को देखिए, खादा। खादा में आप जानते हैं पॉजिटिव है खादरो खादा और नेगेटिव है जी मालदोरो खादा। तो खादरो खादा कन्वर्ट हो जाएगा खाजी मालदोरो खादा। इसी तरह से नंबर टू मोक्ता मोक्तरो खादा मोक्ची मालदोरो खादा। ये नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर्म्स दोनों आपको आनी कंपलसरी है, नोट्स में लिख लीजिएगा। एक और इसका जो डीप लर्निंग वाला पॉइंट है, ये 1 to 1 गे हादा से भी रिप्लेस करा जा सकता है, लेकिन कौन से सिचुएशन में नहीं होगा ये, जो जिसमें परमिशन देते हैं, आप किसी को अलाउ करते हैं और कोई सेल्फ कमिटमेंट करते हैं, उसमें आपको यूज नहीं करना है इसको। और जो ऑर्डर देने वाली, सजेशन देने वाली जो यूजेस हैं उसमें ये गे हादा से 1 to 1 रिप्लेस करा जा सकता है। 4.1 को देखिए, उइसानन छोरल फूक श्वीदोरो हशस्समनिदा इज इक्वल टू उइसानन छोरल फूक श्वीगे हशस्समनिदा। 1 to 1 रिप्लेसमेंट है इसमें। हो गया क्लियर? नोट्स में लिख लीजिएगा किस केस में इसको रिप्लेस करा जा सकता है गे हादा से, किस में नहीं करा जा सकता। एक और देखिए 4.2, चिंगोनन सुपचेरल पाली पोनेदरो हेस्सोयो, चिंगोनन सुपचेरल पाली पोनेगे हेस्सोयो। ये डिफरेंसेस हैं, नोट्स में लिख लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वही सेम रिस्ट्रिक्शंस है जो हमने प्रीवियस लेसन में करी थी कि इट कैन नॉट बी कंजुगेटेड विद पास्ट टेंस मार्कर आत और एंड फ्यूचर टेंस गे। 1.1 को देखिए, शिहोमल योल चिमी चुम्बी हेतरोक हेस्सो। ये बहुत कॉमन एरर्स है जो हम क्लासरूम में, जब क्लासरूम में सेंटेंसेस को चेक करते हैं, स्टूडेंट्स का होमवर्क चेक करते हैं, इस टाइप के सेंटेंसेस हमें बहुत मिलते हैं। तो इसको ठीक कैसे करना है, ठीक ऐसे करना है। 1.2 को देखिए, शिहोमल योल चिमी चुम्बी हादरो हेस्सोयो, ऐसे इसको ठीक करना है। इसी तरह से फ्यूचर टेंस का देख लीजिए। 1.3, शिहोमल 열심히 준비하겠도록 하겠습니다, ये सेंटेंस गलत है, ये भी क्लासरूम एरर है। और 1.4 में देखिए इसको कैसे ठीक करना है, शिहोमल 열심히 준비하도록 하겠습니다। रिस्ट्रिक्शंस क्लियर हो गई। और आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही कॉमन एरर जो हम क्लासरूम में बहुत बहुत देखते हैं, ये जब आप जानते हैं ये ग्रामर ऑर्डर, सजेशन एंड कमांड्स के लिए यूज करी जाती है, तो आसो ऑसो इस सेंटेंस में नहीं आ सकता। तो स्टूडेंट्स इस टाइप के सेंटेंस बहुत बनाते हैं। 2.1 को देखिए, नालशीगा छुओसो तक तथा नोसल इप्तरो खासेयो। अब देखिए हा से यो दोरो खासेयो क्या कर रहा है, आप इसमें ऑर्डर कर रहे हैं, सजेशन कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, और आसो ऑसो उस कॉम्बिनेशन में नहीं आ सकता। तो इसको ठीक कैसे करना है? 2.1 को देखिए, नालशीगा छू निक्का तक तथा नोसल इप्तरो खासेयो। हो गया क्लियर? और आगे बढ़ते हैं। इसके जो दूसरे यूजेस हैं, नंबर वन को देखिए, इट इंडिकेट्स दैट अ पर्सन इज अलाउड और परमिटेड टू परफॉर्म ए सर्टेन एक्शन।
1.1 आ गया, ख्वाजांग निमन ओनल इलचिक ट्वेगुन हादरो खाशसमनीना। इसमें भाई आपके मैनेजर ने आपको परमिशन दी है कि भाई आज आप जल्दी जा सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिए किस तरह से सेम ग्रामर परमिशन देने के लिए और किसी चीज़ को अलाउ करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं हम। और आगे बढ़ते हैं। दूसरा सेंटेंस आ गया, समसंग निमन सुई और काजी सुपचेरल जेचुल हादरो खाशोसमिना। भाई आपको इसमें परमिशन दी गई है कि आप वेडनेसडे तक अपना होमवर्क सबमिट कर दीजिए। अब आप 1.1 में देखिए, इसमें अलाउ करा गया आपको जल्दी जाने के लिए, और 1.2 में परमिशन समझ लीजिए अलाउ करा गया भाई वेडनेसडे तक आप होमवर्क सबमिट कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। नंबर 2 आ गया, इट ऑल्सो शोज द स्पीकर्स विल और डिटर्मिनेशन टू डू समथिंग। 2.1 को देखिए, खा आप्रो जोशी महाद्रो हासयो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं। पहले सेंटेंस में क्या है, आप्रो जोशी महाद्रो खासयो, भाई मेक श्योर टू बी केयरफुल फ्रॉम नाउ ऑन। आप किसी को सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, और ना ने सेम ग्रामर का यूज करते हुए अपना विल और डिटर्मिनेशन शो करा। कैसे करा? ने आप्रो जोशी महाद्रो आगे समझा। ध्यान से देखिए, पहले सेंटेंस में दोरो खासेयो है, और सेकंड सेंटेंस में ना वाले में हादरो आगे समझा। तो हादरो आगे समझा से आप क्या अपना विल और डिटर्मिनेशन को शो कर रहे हैं। इसी तरह से एक सेंटेंस और देखिए 2.2, पोगो सोरल छाल एक तो रोक हंसे हो। भाई किसी ने आपको बोला कि भाई जरा इस रिपोर्ट को आपके बॉस ने बोला इसको जरा केयरफुली रीड करिएगा, तो आप अपना विल और डिटर्मिनेशन सेम ग्रामर से कैसे दिखाएंगे? ना को देखिए, ने पोगो सोरल छाल एक तो रोक हागे समझना। ये इसके अदर यूजेस हैं। और आगे बढ़ते हैं। ये इस ग्रामर को समझने के लिए, सारे यूजेस को समझने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। देखिए नंबर 1 को, एक ही ग्रामर कैसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को लेती है। नंबर 1 देखिए, ऑर्डर देने के लिए मेक श्योर यू, तो सेंटेंस बना आप्रो जोशी महाद्रो खासे हो। नंबर 2 को देखिए, सेम ग्रामर को सजेशन की फॉर्म में जब हम यूज करेंगे तो इसका सिमिलर इंग्लिश मीनिंग है लेट्स मेक श्योर वी। तो सेंटेंस क्या बना, आप्रो जोशी महाद्रो हपशिदा, लेट्स बी श्योर टू बी केयरफुल फ्रॉम नाउ ऑन। नंबर 3 कमिटमेंट के लिए, आई विल मेक श्योर आई ने आप्रो जोशी महाद्रो आगे समझना। यस आई विल मेक श्योर टू बी केयरफुल फ्रॉम नाउ ऑन। इस स्लाइड को नोट्स में लिख लीजिएगा। तीनों यूजेस एक साथ एक ही स्लाइड पर आपके सामने है। पहले वाला ऑर्डर, नंबर 2 सजेशन, नंबर 3 कमिटमेंट। ग्रामर इज ओवर हियर नाउ। और आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंसेस को अभी हम रीड करेंगे। नंबर 1 को देखिए, पोगो सोरल छाल हमतो हादरो खासयो। नंबर 2, आई दरन मेल इल्चिक छादरो हेया हेयो। नंबर 3, इजो बुद्धो योलशिमी हुम्बु हादरो आगे समझना। नंबर 4, नील बुद्धो बेसाए जिगा खाजी मालदरो खासयो। नंबर 5, 한국 어를 더 잘하고 싶으면 한국 드라마를 많이 보도록 하세요। देखिए कैसे एक ही ग्रामर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ले रही है। और नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं हम। अब इसका मामूरी शिगान आ गया है ग्रामर को रैप अप करने का। देखिए नंबर 1 पॉइंट आ गया, दोरो खादा इज यूज्ड टू इंडिकेट causing, allowing और डायरेक्टिंग someone else to do something। वो दोरो खासे हो वाली फॉर्म है ये। नंबर 2 को देखिए, इसके जो सिमिलर इंग्लिश हिंदी मीनिंग आएंगे ये सुनिश्चित करें कि, और मेक श्योर समबडी डज इट। नंबर 3, ये सिर्फ एक्शन वर्ब्स के साथ में इसको अटैच करा जा सकता है। नंबर 4, ये सेंटेंस आपको याद कर लेना जिससे ये ग्रामर आप कभी नहीं भूलेंगे। तारा हसे योरोमन हमारे साथ में रिपीट करिए, बोलिए सुओप शिगाने 한국어로 말하도록 하세요। 잘했습니다 여러분। अब नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। 감사합니다। 안녕히 계십시오। 다음에 뵐게요।